मज़ा साहब, क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अतातार का मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, एक तो ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, हमारे वज़रा हैं, ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, क्योंकि गवर्नमेंट स्पोक्समैन होता है, अपना कैनवस बड़ा करें। ये इमरान फोबिया से बाहर निकलें। हर चीज़ में, अब ये बलूचिस्तान में वाक़या हुआ है, ज़िम्मेदारी BLA ने कबूल की है। वो सही है नहीं है वो एक अलग बात है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी को भी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बयान दे रहे हैं कि इमरान खान ने दहशतगर्दों को लाया है, तो फिर तालिबान किसने बनाए ये भी बताएं अता ताड़र साहब। तालिबान कब बने, किसके दौर में बने, उसके बाद APS किसके दौर में हुआ। तो आप एक सीरीज़, जब आप एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बात कर रहा होता है तो उसका कैनवस बहुत बड़ा होना चाहिए। ये दहशतगर्दी, किसी दहशतगर्दों को रखना नहीं रखना, उसामा बिन लादन कब आया, खालिद शेख मोहम्मद कब आया, रमज़ी बिन अलशीबा कब आया, ये सारे अलकायदा के लोग कब आए, ये क्या इमरान खान साहब के दौर में आए उसमें। तो आप दहशतगर्दी के वाक़यात की जब बात कर रहे हैं तो आप सलूशन तो बताएं। आप ये बताएं कि हमने इतने दहशतगर्द पकड़े हैं, इतनों को सज़ा हुई है। आप ये बताएं कि चलें, आपने कहा कि इमरान खान के दौर में दहशतगर्दों को सेटल किया गया, तो आपने उनको गिरफ़्तार किया क्या? अगर सेटल किया तो आपने क्यों नहीं गिरफ़्तार किया उन्हें? करें गिरफ़्तार, ट्रायल करें, सज़ा दें उनको। तो ये जब इस तरह की बात की जाती है तो आप गैर ज़रूरी तौर पे अपना अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि गवर्नमेंट से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर दहशतगर्दी की वाक़यात हुए हैं तो भाई ये ना कहें कि एक ऐसे चौकी मार है। आपके इंटीरियर मिनिस्टर को क्रिकेट, या तो क्रिकेट का बोर्ड के चेयरमैन हो जाएं या फिर इंटीरियर मिनिस्टर रहें। इतनी पाकिस्तान में इतनी सेंसिटिविटी है, इतने चाइनीज़ टारगेट हो रहे हैं, आपका फुल फ्लैज वज़ीर दाखिला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी देख रहा है, वो बलूचिस्तान के वाक़यात भी देख रहा है, वो कराची के वाक़यात भी देख रहे हैं। ये तो हमारा माइंड सेट है। क्या ताड़र साहब ये बता सकते हैं कि क्यों नहीं फुल टाइम इंटीरियर मिनिस्टर, क्यों नहीं आपने अब तक उन लोगों को गिरफ्तार किया जो लोग इमरान खान के दौर में आए? क्यों नहीं किया आपने गिरफ्तार? कौन पूछेगा इससे? तो आप जब दहशतगर्दी के वाक़यात की बात हो रही होती है, जब दहशतगर्दी की बात आ रही होती है, तो आप एक नेशनल कंसेंसस की बात करते हैं। आप बात करते हैं कि हमारी पुलिस की परफॉर्मेंस ऐसी रही। आप बात करते हैं कि हमने पुलिस का नेटवर्क इतना बेहतर कर दिया। हमें तो फुर्सत ही नहीं है आपस की सियासी उससे, कि 26वीं तरमीम आए कि 27वीं तरमीम आए कि 28वीं तरमीम आए। आप डिबेट करें, पूरी पार्लियामेंट में डिबेट करें, बजाय खुसूसी सेशन बुलाएं, पार्लियामेंट में डिबेट करें, सोल्यूशन की तरफ जाएं, उस सोल्यूशन पे इम्प्लीमेंट करें। जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों नहीं पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ? तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा, जब मिनिस्टर या इनको बात करना चाहिए तो थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें बात करना चाहिए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस अनासर तक पहुँच चुके हैं, दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई हिकमत अमली भी नजर आ रही है? बेनज़ीर, आपसे आगाज़ करें। इस तरह के बयान हम मुबशर बहुत बार सुन चुके हैं और मुझे तो कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही इस बयान में, और ना ही वैसे हमारे सामने कोई पॉलिसी रखी गई है। तो नहीं, मेरे ख़्याल से कोई पॉलिसी नहीं है, बस ये बयानबाज़ी है। बस जब भी ऐसा हमला होता है, आते हैं और इस किस्म के बयान दे देते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर हमला हो जाता है, कोई पॉलिसी नहीं रखी जाती। तो नहीं, मुझे नहीं लगता। फ़खर, क्या ये सिर्फ बयानबाजी से समझा जाए? बिल्कुल, मैं बेनज़ीर की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। ये सिर्फ बयानबाजी वही बात है कि माजी में हमने देखे हैं बेशुमार हमले होते हैं, हमेशा से हुकूमतों की तरफ से यही दावा किया जाता है कि हमने अब पॉलिसी बना ली है, अब दहशतगर्दों का कला कमा किया जाएगा। लेकिन होता वही है कि फिर कुछ महीने बाद, कुछ अरसे के बाद दोबारा से दहशतगर्दी का वाक़या होता है, फिर वही रिपीट होती है एक्सरसाइज। तो मेरा ख्याल है कि ये जो गैर संजीदा रवैया है सिर्फ बयानबाजी की हद तक, उसको हुकूमत को अब संजीदगी से ये गौर करना होगा, क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। तो इसलिए हमें अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो ये इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना होगा। सही। महमल, आपको भी ये लगता है कि ये सिर्फ एक गैर संजीदगी की तरफ मामला है और सिर्फ एक बयानबाजी है कि दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे, लेकिन ओवरऑल हिकमत अमली नहीं है इसके पीछे?
देखिए, हिकमत अमली बनाने की मुबशर बहुत सख्त ज़रूरत है। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि एक जब एपीएस के अटैक के बाद जब फिर पॉलिटिकल कंसेंसस बना तो एक प्रॉपर मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी बनाई गई और मिलिट्री ऑपरेशन जिस तरीके से लॉन्च किए गए वो प्रॉपर एक हिकमत अमली के तहत थे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जब से ये, क्योंकि एक कंफ्यूजन भी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉल ऑफ काबुल के बाद ये कंफ्यूजन थी और उसकी वजह से जो रीसेटलमेंट भी टीटीपी की हुई और इतना अंदाजा भी शायद इनको नहीं था या क्या वजह है, होना तो चाहिए था कि किस तरीके से दहशतगर्दी का जो कम बैक हुआ है पाकिस्तान के अंदर किस तेजी के साथ हुआ। उस वक्त एक अपीजमेंट की भी पॉलिसी थी, वो जो कंफ्यूज पॉलिसी थी उसकी नतीजे में भी बहुत सारे जो है वो असरात आज हम देख रहे हैं। ओवरऑल अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें आप जो जिस तरह के टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, तो इसलिए इस वक्त प्रॉपर हिकमत अमली बनानी चाहिए और वो ये कि किस तरीके से इनसे निपटना चाहिए और उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत जो है एक सूबे की जहां जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म है, वो आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठकर आप बातचीत नहीं कर रहे या इस तरीके की कोई प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं बन रहे। ये खाली एक सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं होती, इसको एक ओवरऑल तरीके से होलिस्टिक तरीके से करना चाहिए और इसके अंदर हुकूमतों का होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में जब तक एक पॉलिटिकल कंसेंसस और एक जो सिक्योरिटी जो भी मैंने करना है वो बिल बैठ कर नहीं है तय करेंगे तो फिर हिकमत अमली सही वाज़ेह बन भी नहीं सकती। मज़हर साहब, एक तो सरफराज बुगटी साहब का ये बयान और फिर कैसे कंक्लूड करेंगे आप इस डिस्कशन को? हिकमत अमली तो 2014 में बनी थी ना, नेशनल एक्शन प्लान बना था ना। अब हिकमत अमली की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है कि आपने उस प्लान को, अब अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है कि आपने उस 2014 के प्लान को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। कौन कौन से ऐसी शकें हैं जिस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उनसे पूछा जाए कि ये क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। तो ये आपका जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है, संजीदगी की ज़रूरत है। एक आपके यहाँ 2 एपीएस के वाक़े के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके 2 अवामिल थे, एक दहशतगर्दी, दूसरी इंतहा पसंदी। 2014 से 2024 तक बताएं, कोई भी बताए कि इस मुल्क में इंतहा पसंदी कम हुई है कि बढ़ी है। इस मुल्क, जब तक आप इंतहा पसंदी को ख़त्म नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, दहशतगर्दी को आप ख़त्म नहीं कर सकते।